बचाया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इस वचन को भेजा, और इस वचन के द्वारा जिस गड्ढे में मैं गिरा था उस गड्ढे से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। हालेलुया। और यही वचन आज आपके पास भी है, और इसी वचन के द्वारा आज जो गड्ढे में आप गिरे हैं उस गड्ढे से परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा रहा है आपको बाहर निकालने के लिए। आज खुदा जैसे कल मेरे ऊपर सवार हुआ था, आज आपके ऊपर सवार होने जा रहा है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ये वचन को अगर आपने सुना ध्यान से, अगर अपने हृदय में रख छोड़ा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज का जो वचन है मत्ती 21 का हम 1 से पढ़ेंगे। मत्ती 21 का 1 सभी प्रिय खोल देंगे। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आज आपने वचन को नहीं सुना तो आज परमेश्वर आपके साथ जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर यहीं पे छूट जाए, मैं उसको अपने घर ना लेके जाऊं, आज परमेश्वर मेरे ऊपर सवार ना है, तो वही लोग होंगे जो वचन को नहीं सुनेंगे। और जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने घर ले जाना चाहता है, आज वो ध्यान से सुनेगा। आमीन। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। आज परमेश्वर जानता है आपकी प्रार्थना को, आपकी प्रार्थना को वो सुन रहा है और आपके आंसू को देखा है। परमेश्वर आज अपने चेलों को आपकी ओर भेज रहा है। अपने चेलों को बोला कि सामने की गांव की ओर जाओ और वहां तुम्हें एक गदही का बच्चा मिलेगा जो बंधा हुआ है। क्या किया हुआ है? बंधा हुआ है, उसको खोलकर मेरे पास लाओ। मैं नहीं जानता हूं वो गदही का बच्चा आप हो सकते हैं जो बंधे हुए हैं, जो आपको उस बंधन से कोई आजाद नहीं कर सकता, उस बंधन से आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपने 2 चेलों को भेजा है कि सामने के गांव में जाओ, तुम्हें एक गदही का बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लेके आओ। सामने के गांव में, आपका गांव वहां पे है, सामने के गांव में आपका गांव वहां है, सामने के गांव में आपका गांव वहां है, सामने के गांव में आपका गांव वहां है। परमेश्वर आपके गांव में, आपके घर पे आज 2 चेलों को भेज रहा है। जिस बंधन में बंधा हुआ है वो गधे का बच्चा, जो आज तक कोई उसे खोल नहीं सका, उस जंजीर से उसे आजाद नहीं कर सका, आज परमेश्वर तुम्हें आजाद करने के लिए अपने चेलों को भेजा है। आमीन। क्या आप आजाद होना चाहते हैं? परमेश्वर जानता है वो पेड़ की चीज का है जिसमें तुम बंधे हुए। हो सकता है वो नशे का पेड़ हो, वो शराब का पेड़ हो सकता है भांग का पेड़ हो सकता है गांजे का पेड़ हो, और तू उसमें बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ, उसमें घुट रहा है, रोज नशा करता है, रोज नशा करता है, घर में लड़ाइयां करता है, गालियां सुनता है, तेरी कोई इज्जत नहीं है,
तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तुझे देखकर सिर्फ लोग हंसते हैं कि तू इस नशे की पेड़ में फंसा हुआ है। तुझे कोई आजाद नहीं कर सकता। तू किसी काम का नहीं है, आज तक तू किसी के कोई काम नहीं आया है। परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है, प्रभु यीशु को तुम्हारी चिंता है, उसको तुम्हारा ख्याल है। उसने तुम्हें देखा कि तुम पीड़ा के पेड़ में जकड़े हुए हो, उसने तुम्हें देखा तुम कर्जे के पेड़ में जकड़े हुए हो, उसने तुम्हें देखा कि तुम दुष्ट आत्मा के पेड़ में जकड़े हुए हो, उसने तुम्हें देखा तुम कैंसर की, टीबी की, शुगर की पेड़ में जकड़े हुए हो। तुम्हें उस पेड़ से कोई आजाद नहीं कर सकता। तुम पर किसी ने दया नहीं की है, तुम पर किसी ने रहम नहीं किया। प्रभु महान है, वो महान पिता परमेश्वर है। उसने तुम्हारी हालात को देखा है, उसने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। जो तुम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे, जो बंद कोठरी में खुदा से बातें करते थे, उसने तुम्हारी आंसू को देखा है, उसने तुम्हारी तकलीफों को देखा है। जिस पेड़ में तुम बने हो, लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। जब तुम नशे में झूमते हो, या तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, तरह तरह की तुमसे लोग बातें कर रहे हैं, तुम पे कमेंट उड़ा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारी चिंता है। प्रभु यीशु ने अपने 2 चेलों को भेजा है कि सामने के गांव में जाओ, उस गधे के बच्चे को, जिसको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, जो परेशान है कर्जे में, बीमारी में, उसको खोल के मेरे पास लाओ, क्योंकि कोई उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन उसको कीमत मैं दूंगा, उसकी कीमत को मैं बढ़ाऊंगा। हाँ, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जो लोग आज आपको देखते ही अपनी नजर को नीचे कर लेते हैं, वही लोग यीशु मसीह के नाम से आपको इज्जत देने के लिए आ रहे हैं, वही लोग आपके सामने सिर झुकाने वाले हैं। हालेलुया! वो पिता है, वो जीवता सच्चा सामर्थी खुदा है। वो तुम्हें बंधा हुआ नहीं देख सकता, ये संसार देख सकता है, ये जगत के लोग तुम्हें बना हुआ देख सकते हैं, लेकिन वो खुदा अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकता। आपको तड़पता हुआ वो कभी नहीं देख सकता। आपको परेशानी में, आपके मुश्किलों में वो आपको कभी नहीं देख सकता। और लिखा है यह, इसलिए यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा। जब तुम जाओगे उस गधे के बच्चे को खोलने के लिए, मेरे पास लाने के लिए, जिसकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं है, तो तुमसे लोग बातें करेंगे। वो पूछेंगे कि इस गधे का तुझे क्या काम है? ये गधा किसी के काम नहीं आया, आज तू इसको क्यों खोल रहा है? ये तेरे किस काम का है? इस गधे के साथ तू क्या कर सकता है? प्रभु ने बोला कि जब कोई सवाल तुमसे या पूछे तो इसे साफ ये बात कहना कि प्रभु को, किसको? प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया! जिस गधे को तुम लोग निकम्मा समझते हो, आज उसी गधे को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। जिसकी तुम कोई इज्जत नहीं करते हो, उस गधे को परमेश्वर आज इज्जत देने वाला है। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। तो मैं भी ऐसे ही बंधा हुआ था एक पेड़ में, भटका हुआ था, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं जो अपने चेलों को भेज के मुझे उस पेड़ से खोला,
मुझे आजाद किया और मुझको प्रयोजन किया। मैं वो गधा हूं जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। आज खुदा ने इस गधे को इज्जत दी है। हालेलुया। आप विश्वास रखें, जितने भी अपने आप को गधा समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे आज इस गधे का इस्तेमाल किया है, वैसे इन गधों को भी इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का भी बादशाह है, वो शहंशाह का शहंशाह है। लिखा है यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है। हालेलुया। वो क्या है? नम्र है। और बैठा किसके ऊपर है? गधे के ऊपर। अगर वो तेज होता तो वो गधे पे नहीं, घोड़े पे बैठता। वो बहुत सीधा साधा, दीन और नम्र है, इसलिए उसने दीन और नम्र जानवर को भी चुना। जितना मर्जी उसको कोड़े मारो, उसने चलना अपने ही मस्ती में है। हालेलुया। उसने किसी की नहीं सुनना है। वो गधे ने किसी की नहीं सुनना। कोई जितना मर्जी कुछ भी बोले, अगर परमेश्वर ने उसका प्रयोजन किया है, परमेश्वर ने यदि उसका इस्तेमाल किया है, तो वो अपनी मस्ती में परमेश्वर के साथ चलेगा। रोक लो जिसने रोकना है, टोक लो जिसने टोकना है, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपने खुदा की सुनने वाला है, जो उसको प्रयोजन कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र है, इसलिए उसने सवारी भी क्या ढूंढा? दीन और नम्र को। जो आज हमें भी, जब प्रभु यीशु मसीह आज सवार होगा, तो अपने आप को दीन और नम्र करें। जो दीन और नम्र गधा मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह आज उसके ऊपर ही सवारी करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की कौन होगा? जो बिल्कुल दीन और नम्र होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु उसी के ऊपर सवार करेंगे आज। और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर सवार हो, आपके ऊपर सवारी करे। आप चाहते हैं, आप गधा बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। शर्माना नहीं है। जब प्रभु गधे पे बैठने से नहीं शर्माया, तो हमें गधा बनने से क्यों शर्म करना है? क्योंकि जब हमको मालूम है प्रभु की सवारी गधा है, तो हमसे बढ़ के गधा कोई हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। आगे लिखा है, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तो हम क्या देखते हैं कि अभी जो गधे का बच्चा जो बंधा हुआ, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, मैं अभी हम क्या देख रहे हैं कि उस गधे के ऊपर जो उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, हो सकता है बहुत कीमती हो, उसको उतार के उस कपड़े को उस गधे को ऊपर रख दिया। हालेलुया। गधे की कीमत देखो कितनी बढ़ रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं मनुष्यों का वस्त्र पहनूंगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोग अपने कपड़े उतार के गधे के ऊपर रख दिए और फिर यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के अगर आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आज यीशु मसीह आपके ऊपर सवारी करने जा रहा है। आपकी इज्जत बढ़ने वाली है, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। जो आपको कोई नहीं पूछता, आज सारी दुनिया आपको पूछने वाली है। हालेलुया। लिखा है,
तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। पेड़ों से डालियां काटकर लोगों ने बिछाई। ये वो पेड़ है, इसमें नाम नहीं दिया गया ना कि कौन सा पेड़ था वो। ये आपको मिलेगा यूहन्ना 12:12 में मिलेगा कि ये कौन सा पेड़ की टाहनियां तोड़ के लाया गया था। आप पढ़ लेना बाद में, चाहे अभी पढ़ लो। 12:12 यूहन्ना। तो वो कौन सी टाहनी है जो तोड़ा गया था, जो उसके कदमों के नीचे बिछाया गया है। आप वहां पे पढ़ लेना और बोलेंगे कोई नहीं। तो लिखा है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। बहुत से लोगों ने, अभी हमने क्या पढ़ा था, उसके ऊपर बिछाया था जहां पे प्रभु यीशु मसीह सवारी किया। अब क्या देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह आगे गधे पे सवार होकर बढ़ रहा है, लोग जो अपने कपड़े पहने हैं इतने कीमती जो हो सकता है किसी को वो छूने भी ना देते हो, वो कपड़े उतार के उस गधे के पैरों के नीचे बिछाते जा रहे हैं। उस गधे के पैरों के नीचे बिछाते जा रहे हैं और लोग जाके खजूर की टाहनियां तोड़ के ले आ रहे हैं, उसके पैरों के नीचे बिछाते जा रहे हैं। हालेलुया। नहीं समझे? वो गधा है जिसको आज तक कोई इज्जत नहीं मिली थी, आज उसको अपना रंग बिरंगा वो वस्त्र उतार कर उसके पैरों के नीचे बिछा रहे हैं। टाहनियां तोड़ के ला रहे, हरे पत्तों की उसके पैरों के नीचे बिछा रहे हैं। क्यों? जिसकी लोग आज तक चिंता नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे, आज उस गधे की लोग इज्जत कर रहे हैं। नीला नीला उसका शर्ट है, नीला नीला कपड़ा है, पीला पीला कपड़ा है, लाल लाल कपड़ा है, रंग बिरंगे कपड़ों के ऊपर वो गधा हाथ चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के रंग बिरंगे कपड़ों के ऊपर आज वो गधा चल रहा है। जिसको कोई इज्जत नहीं देता था, आज उसको लोग इज्जत दे रहे हैं। जिसकी कोई परवाह नहीं करते थे, आज उसको परवाह कर रहे हैं। वो डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस गधे के पैर में कोई कंकड़ ना लग जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो इस गधे के पैर में कोई कंकड़ ना लग जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कहीं इस गधे के पैर में चोट ना लग जाए। आज इस गधे की वो परवाह नहीं करते थे कल, आज इस गधे की ये लोग परवाह कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में किए। ये सब कैसे हो रहा है? गधे के ऊपर कौन बैठा है? प्रभु। सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दे रहा? कौन बैठा है? हालेलुया। अगर उस गधे पे अगर प्रभु यीशु मसीह बैठा है, उसकी इज्जत आज देखो कहां पे उसकी क्या इज्जत मिल रही है, कितनी उसकी परवाह हो रही है। उस गधे की कितना चिंता हो रही है कि कहीं इसके पैरों में कंकड़ ना गड़ जाए। लोग अपने वस्त्र उतार के उसके पैरों के नीचे बिछा रहे हैं। लोग टाहनियां तोड़ के उसके पैरों के नीचे बिछा रहे हैं। उसको इज्जत ही नहीं, उसको परवाह भी कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के अगर वो गधा प्रभु यीशु मसीह को उतार दे अपने ऊपर से, अगर वो गधा प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर से उतार दे, तो फिर गधे को क्या मिलेगा? कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी परवाह लोग करेंगे उसकी। है कोई करने वाला? उसकी कोई पहले नहीं होगी, उसकी कोई भी इज्जत नहीं होगी, उसका कोई भी परवाह नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अगर प्रभु आपके ऊपर सवार है तो प्रभु को अपने ऊपर से नीचे मत उतरने दो। उस खुदा को, यहोवा जुड़ावर यीशु नासरी को अपने ऊपर उसको सवार करके रखो। उसको बोलो, प्रभु तू अब इस सवारी को छोड़कर कभी मत जाना। चलो आज बोलते हैं, प्रभु इस गधे को
छोड़कर कभी मत जाना। प्रभु इस गधे को छोड़कर कभी मत जाना। तू हमेशा सवार रहना, तू हमेशा सवार रहना। तेरे सवारी करने से मेरी बैली बढ़ गई है, मेरी इज्जत बढ़ गई है, मेरी परवाह करने लगे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। उस पिता को उतरने मत दो, उस खुदा को अपने ऊपर से आज उतरने मत दो, क्योंकि जब तक वो सवार रहेगा तब तक आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आमीन। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। हालेलुया। दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। आइए हम होशाना का, परमेश्वर का एक आराधना गीत गाते हैं। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ हैं होशाना करने के लिए? तो आप अपने हथियार उठा लीजिए जो परमेश्वर ने आज आपको दिया है। जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग होशाना के लिए, जैसे लोगों ने कपड़े बिछाना शुरू किए थे, तालियां तोड़ तोड़ के बिछाना शुरू किए, वैसे हम भी अपने वस्त्र को हिलाते हुए खुदा का होशाना गाते हुए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के। आइए हम सभी लोग मिलकर गाते हैं। होशाना 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 होशाना, खुदावन खुदाता है अपने जलाले में, अपने कमाले में, अपने जलाले में, अपने कमाले में यीशु मसीह आता है। होशाना होशाना होशाना, खुदावन खुदाता है। होशाना होशाना। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। खुदावन खुदाता है अपने जलाले में, अपने कमाले में, अपने जलाले में, अपने कमाले में यीशु मसीह आता है। होशाना होशाना होशाना, खुदावन खुदा। अपने कपड़ों को हिलाते हुए खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि खुदा आपके ऊपर सवार है आज। हालेलुया। लाखों फरिश्ते लाते खुशी से तेरी मेरी सीता, लाखों फरिश्ते लाते खुशी से मेरी सीता। दुख दूर होते करते जो, दुख दूर होते करते जो, रहते नासिरी से वफा। होशाना होशाना होशाना, खुदावन खुदाता है। होशाना होशाना होशाना, खुदावन खुदाता है। सजदे करेंगे करते रहेंगे, सजदे करेंगे करते रहेंगे तेरी हम होशाना। शेरों के मुंह को बंद करने वाले, शेरों के मुंह को बंद करने वाले हमारी पनाह।
खुदा आता है। होशाना होशाना होशाना, खुदावन खुदा आता है। होशाना होशाना होशाना, खुदावन खुदा आता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं आप सवार हैं प्यारे पिता, आपने हमारे ऊपर सवारी की है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें नशे से, हमें दुष्टात्मा से, हमें बीमारी से, पीड़ा से खुदा बाप आपने हमें, हाँ प्रभु, जो हम बंधे हुए थे खोल के हमें प्रभु अपने पास लाए पिता। आपने हमारा प्रयोजन किया खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, सहंसों के सहंसा, आप महान है, आप दयालु, आप दया के सागर है, महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम आपकी इस अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके तमाम आशीषों के लिए। हम विश्वास करते हैं अपनी वर्षा से आपने भरा है, आपने हम पर सवारी की है, हमारे जीवन से सारे बंधनों को आपने तोड़ा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और राजाओं के राजा, और प्रभुओं के प्रभु, आपने हमारी गलती को नहीं देखा, आपने हमारे गुनाह को नहीं देखा, आप फिर भी प्रभु जी आपने सवारी की। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम आपके इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद हो राजाओं के राजा का। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए, बैठ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग बैठ जाएंगे शांति से। आज अपने 8 दरवाजे को खोले। आज ये दिन आखिरी है जिस पेड़ में आप बंधे हैं। आज वो बंधन आज टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आज वो बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उस दरवाजे को खोलो जो परमेश्वर आज खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20। अपने दरवाजे को आज खोले क्योंकि परमेश्वर खटखटा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आप तैयार हैं अपने हृदय को खोलने के लिए, अपने द्वार को खोलने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना चाहते हैं? आप ग्रहण करना चाहते हैं? आपके दरवाजे पे वो खटखटा रहा है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के ये खुदा चाहते तो किसी मिनिस्टर के घर में जाके भोजन करता। ये खुदा चाहते तो किसी हीरो या हीरोइन के घर में बैठ के भोजन करता। ये चाहता उनके दरवाजे को जाके खटखटाता, लेकिन खुदा ने आपके दरवाजे को खटखटाया है। परमेश्वर ने आपके दरवाजे को खटखटाया है। अगर उसका शब्द आप सुनते हैं, उसकी आवाज को यदि आप आज सुनते हैं, तो वो कहता है कि अगर तू आज द्वार खोलेगा, अगर तू आज मेरे ऊपर अपना विश्वास को रखता है, यकीन लाता है, मुझ पे भरोसा करता है, तो आज मैं तेरे भीतर आऊंगा। मृत्यु तक अगर तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, बना रहेगा, तो आज मैं तेरे भीतर आऊंगा। हालेलुया, वो आज आपके भीतर आना चाहता है, आपके साथ वो भोजन करना चाहता है। वो भूखा है, वो भूखा है जो आज आपके साथ वो भोजन करना चाहता है। उसके पास क्या नहीं है, सारा कुछ उसी का दिया हुआ है, परंतु वह भूखा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहता है। उसे कोई नहीं मिल रहा है जो उसके साथ बैठ के भोजन कर सके, परंतु वो आपको ढूंढ रहा है। तो कोई ऐसा जन हो जो पवित्र हो, जो मेरे शब्द को सुनता हो, जो मुझे
मृत्यु तक ग्रहण करके रखे, स्वीकार करके रखे। अरे कौन है वो? दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं, तेरे साथ मैं भोजन करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके इस दाल चावल सब्जी पूरी कचौड़ी इसका भूखा नहीं है, इसके बाद तो ये भंडार है, ये तो उसी का दिया हुआ है। वो तुम्हारी रूह का भूखा है, तुम्हारी आत्मा का भूखा है। वो तुम्हारी आत्मा के साथ बैठ के वो बातें करना चाहता है, वो तुम्हारी आत्मा के साथ हुआ खेलना चाहता है, कूदना चाहता है। तुम्हारी वो रूह का भूखा है। तुम्हें वो नहीं कहता कि अपनी शरीर के द्वारा इस दरवाजे को खोल, वो ये नहीं कहता, वो आत्मा के दरवाजे को बोल रहा है। अपने आत्मा के दरवाजे को खोल, तेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत जोर है, अच्छी खासी तुमने बॉडी बनाई है। उस खुदा को बॉडी की जरूरत नहीं है, उसे ताकत की जरूरत नहीं है। वो आत्मा का भूखा है। आज यहाँ पे जितने भाई बहन है आत्मा के साथ है, कौन जब वो खटखटाता तो दरवाजा खोलता है कोई जो उठकर जब वो खटखटाता हो तो प्रार्थना करता हो? आपके अंदर एक विचार आता है, अभी मैं खाली समय बैठा हूं तो थोड़ी देर प्रार्थना कर लेता हूं, ऐसा विचार आता है, लेकिन तो आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, आप दरवाजा को नहीं खोलते हैं। ऐसा होता है। उस टाइम परमेश्वर आपके दरवाजे को खटखटाता होता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। जैसे आज हम व्याकुल होते हैं अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, अगर वो हमसे दूर हो जाता है तो हम परेशान होते हैं जब उनको नहीं देखते हैं, वैसे भी वो खुदा हमें पाने के लिए वो व्याकुल है, वो बिल्कुल व्याकुल हो उठा है। वो चाहता है कि हम उसके साथ बैठे, हम उसके लिए दरवाजे को खोले ताकि बैठ के हम आपस में भोजन कर सकें। हालेलुया। जब तक आप उसके साथ बैठेंगे नहीं तब तक वो भोजन ऐसा नहीं है कि आपको ताकत देगा, फल देगा, जोर देगा, नहीं। उस भोजन के साथ आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि परमेश्वर इतना बढ़ाएगा कि आप पृथ्वी की बातें नहीं, आप स्वर्ग की बातें करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की बातें नहीं करता है, वो यहाँ की बातें नहीं करता है, वो स्वर्ग की बातें करता है, वो आसमान की बातें करता है। क्योंकि उसको पृथ्वी का ज्ञान नहीं, उसको स्वर्ग का ज्ञान है। हालेलुया। वो पृथ्वी का ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया, वो स्वर्ग का ज्ञान बांटने के लिए आया, वो स्वर्ग का शुभ समाचार हमें देने के लिए आया। और जब हम दरवाजा को खोलेंगे, प्रभु यीशु के साथ बैठ के जब हम भोजन करेंगे, तब हमें ये ज्ञान होगा कि स्वर्ग के राज्य में क्या होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के जब तक हम उसके साथ नहीं बैठेंगे तब तक हमें ना ही वो ज्ञान मिल सकता है और ना ही बुद्धि मिल सकती है। आमीन। दरवाजे को खोलो। जब वो खटखटाता है तो दरवाजे को खोले। वो खुदा प्रवेश करना चाहता है आपके द्वार के अंदर, आपके साथ वो बैठना चाहता है, आपके साथ वो बैठना चाहता है। हालेलुया। आप बैठना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ? सभी लोग बैठना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे रूह का भूखा है, तुम्हारी आत्मा का भूखा है। शरीर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी आत्मा चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे आज के इस पवित्र दिन के लिए कि खुदा आज आपके ऊपर सवारी करे। और खुदा जब आपके ऊपर सवार होता है तो उसको उतरने मत देना। अपनी लाइफ में
कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, उस खुदा को अपने ऊपर से मत उतारना, क्योंकि जब तक वो खुदा तुम्हारे ऊपर सवार है तब तक तुम्हारी इज्जत बनेगी, तब तक तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। उस खुदा को मत उतारना। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, किंग ऑफ किंग, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, खुदा आप प्रभु जी, जैसा खुदा बाप आप एक गधी के बच्चे को आजाद किया बंधन से, खुदा बाप आज हम गधे को भी प्रभु जी हर एक बंधन से आजाद करें। प्रभु हम नशे के पेड़ में बंधे हुए हैं, कर्जे के पेड़ में बंधे हुए हैं, बीमारियों से हम बंधे हुए हैं, परेशानियों से हम बंधे हैं। खुदा जैसे आपने उस गधी के बच्चे को खोला, वैसे ही प्रभु आप भी हमें खोले। जैसे खुदा बाप आप उस गधे के ऊपर आपने सवारी की, वैसे आप हमारे ऊपर भी सवारी करें। हम विश्वास करते हैं जो आज हमारा वैल्यू नहीं है, हमारा इज्जत नहीं है, प्रभु जी आपके द्वारा ही हम विश्वास करते हैं हमारी वैल्यू होने पाए, हमारी इज्जत बढ़ने पाए। लोग आज हमारी परवाह नहीं करते खुदा, तो आपके द्वारा हमारी परवाह करें। हमारे कदम जहां जहां भी पड़े, हाँ प्रभु जी, वहां पर खुदावन लोगों के वस्त्र बिछाए हो प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि यह सब कुछ हम मनुष्य से नहीं, परंतु यह सब कुछ आपसे हो सकता है। दया करें, आज जिन भाई बहनों ने अपने हृदय को खोला है, उनके लिए हाँ प्रभु आपने दरवाजे को खटखटाया है, और जो भाई बहन दरवाजे को खोलते हैं खुदा, आज प्रभु जी उनके भीतर आप प्रवेश करें। आत्मा और सच्चाई के साथ खुदा बाप ये बैठ के आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति और आपकी ये प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, आपका प्रभु जी जो भोजन है वो आराधना है पिता, ये आपको आराधना दे सके प्रभु। आपका भोजन प्रार्थना है, ये आपके साथ प्रार्थना को खा सके खुदा। आपका भोजन स्तुति है, ये आपको स्तुति दे सके प्रभु। आपको ये स्तुति आराधना प्रार्थना के द्वारा आपको ये तृप्त कर सके खुदा। होने दे प्रभु जी, अपने आशीषों को प्रकट कर पिता, अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी दया को प्रकट कर। आज इन लोगों के ऊपर आपकी सवारी हो। जब यहाँ से ये लोग जाते हैं खुदा, आप इनके साथ सवार होके इनके घर तक जाए और इनके जीवन के, इनके लाइफ के सारे बंधन आपके नाम से टूट जाए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु इनके बोझ को आपने उठा लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। हर एक जन को पिता हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। सारी आदर महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु, और प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए जो गवाही हो जिस भाई बहन की, वो गवाही देंगे, और अगले शुक्रवार को